मरने के बाद बीवी का शौहर का नाम लेना और तस्वीर देखने का हुक्म, शौहर की वफ़ात के बाद उसका नाम लेने या उसकी तस्वीर देखने, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुरान और हदीस में ऐसी कोई ममानियत नहीं है। ये अदम ममानियत ही इस अमर की जवाज़ की दलील है। इसलिए बेवा के लिए शौहर का नाम लेना, उसके साथ गुज़रे हुए वक़्त को याद करना, उसकी तस्वीर को देखना और अपने पास रखना शरअन जायज़ है। मरहूम की जायदाद में से इसकी बेवा को औलाद ना होने की सूरत में चौथा हिस्सा और औलाद होने की सूरत में 8वां हिस्सा मिलता है। बेवा का ये हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से साबित है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम्हारी बीवियों का तुम्हारे छोड़े हुए माल में से चौथा हिस्सा है, बशर्ते है कि तुम्हारी कोई औलाद ना हो। फिर अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो इनके लिए तुम्हारे तरका में से 8वां हिस्सा है। तुम्हारी इस माल की निस्बत की हुई वसीहत पूरी करने या तुम्हारे कर्ज की अदायगी के बाद ये नाफिजुल अमल होगा। बेवा अपने शौहर के विसाल तक इसके निकाह में थी, इसलिए हुक्म इलाही के मुताबिक इसे हिस्सा देना लाजम है, और ये बेवा का शरई हक है, और ये अल्लाह और उसके रसूल ने मुकर्रर किया है। मरहूम की वसीयत क्योंकि खिलाफ शरीयत थी, अगर मरहूम की वसीयत खिलाफ शरीयत हो, इसलिए इस पर अमल नहीं होगा, और ना ही कोई और शख्स बेवा को इसके हक से महरूम कर सकता है। इसलिए बेवा अपना हक ले सकती है और इस सिलसिले में कानूनी मदद भी ले सकती है, और ये अल्लाह और रसूल के फ़ैसले हैं, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती, और यही शरई अहकामात हैं।